हो तो आखिर पहुंच ही गए साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, ये देखने के लिए कि केमिस्ट्री के क्लास 12 में जो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, वो कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस सबको जानेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करवा चुके हैं बच्चे, ठीक है, उसे जाके देख ले बच्चे। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें दो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, एक सॉल्यूशन, दूसरा नंबर चैप्टर, और एक है चौथा नंबर चैप्टर बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। उसका क्वेश्चंस हमने करवा दिया था। अब हम लोग आए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ऐसे चैप्टर हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 नंबर के। सबसे पहला तो आप लोग जानते ही होंगे मेटलर्जी, जो कि 6ठा नंबर चैप्टर है, और 7वां चैप्टर जो कि द पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इससे भी बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। तो आज हम लोग द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि चैप्टर नंबर है 7, उसका लॉन्ग क्वेश्चन, इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग बड़ा क्वेश्चन, जो बड़ा आंसर्स होते हैं, उस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से मगन से देखना शुरू से अंत तक, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो इस चैप्टर से तो समझ लो बच्चों, इस चैप्टर से द पी ब्लॉक एलिमेंट से एक लॉन्ग तो फिक्स ही है, वन लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स्ड आएगा ही, और उसमें क्वेश्चन भी फिक्स्ड है बच्चों। सबसे ज्यादा इस बार का जो इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, ये काफी चांस बनता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 2012 में, 2021 में, 23 में पूछा है, तो 25 में भी पूछने का चांस बनता है। ठीक है, एक लॉन्ग तो फिक्स्ड है इस चैप्टर से, लेकिन कभी कभी दो लॉन्ग भी आते हैं बच्चों, कभी कभी दो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो आपको कुल मिला के बिहार बोर्ड में 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं लॉन्ग में, जो कि हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है, 3 क्वेश्चन। अगर आप टारगेट लेके चले, चैप्टर को टारगेट करें, तो आप इजिली लॉन्ग क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बच्चों चैप्टर फिक्स्ड है, इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है, बिहार बोर्ड में ऐसे भी फिक्स होता है बच्चों कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यदि आप थोड़ा सा भी स्किल लगाएं तो आप ये कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसी चैप्टर को टारगेट करेंगे जिस चैप्टर से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लॉन्ग क्वेश्चन में, पहला का, ये 2 पार्ट में है, ए और बी पार्ट में। राइट द प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है बच्चों, इसका पूरा डिटेल्स लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, राइट द रिएक्शंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कैसा होता है, ये आपको बताना है। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा जब ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट करेगा, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो ठीक है, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ये आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी से जान लो। इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए बच्चों। तो चलिए मैं इसका आंसर लिखने वाला हूं, चाहो तो क्वेश्चन नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाने का तरीका क्या है। आंसर में पहला का ए मैं लिखने जा रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिख दे, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं बच्चों कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, इसको हम लोग देखने वाले हैं। पहले ये आपको हेडिंग लिख देना है ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि बच्चा मेरा तैयारी के साथ आया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको स्टेप इसमें याद रखने हैं। कुल मिला के जो 3 मेजर स्टेप है बच्चों, 3 मेजर स्टेप है H2SO4 को बनाने का। ठीक है, देयर आर 3 मेजर स्टेप्स। कौन कौन मेजर स्टेप्स हैं, 3 मेजर स्टेप्स टू प्रिपेयर sulfuric acid that is H2SO4 by contact process। अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस से अगर आप H2SO4 बना रहे हो तो इसका 3 मेजर स्टेप है बच्चों, इसको ध्यान से देखना है। पहला स्टेप क्या है सर, सबसे पहला स्टेप है बच्चों, देखो रिएक्शंस तो आप याद ही रखो, रिएक्शंस याद रखोगे, कुछ कैटलिस्ट याद रखो, कुछ कंडीशंस याद रखो, तो ये इजीली याद रहेगा। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले H2SO4 में को प्रिपेयर करने के लिए सल्फर को बच्चों जलाया जाता है ऑक्सीजन के संपर्क में, जिससे बनता है SO2, जिससे क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले प्रिपरेशन होगा सल्फर डाइऑक्साइड का। इसके लिए सल्फर ले लो या सल्फाइड का ओर ले लो,
उसको ऑक्सीजन में जलाओ ताकि SO2 गैस मिले। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों, 3 प्रोसेस है इसमें। पहला स्टेप क्या है कि एट फर्स्ट सल्फर इज बॉन्ड माने जलाए ना, इन एयर टू फॉर्म आप SO2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले सल्फर को जलाया और क्या बना दिए, SO2 बना दिए। अब इस SO2 को लेंगे बच्चों, सेकंड स्टेप क्या है, SO2 को यहां लो, कहां, यहां SO2। ठीक है, SO2 का रिएक्शन फिर से ऑक्सीजन के संपर्क में कराया जाता है, लेकिन इस बार एक कैटलिस्ट यूज होगा बच्चों जिसको कहा जाता है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 होता है बच्चों। इसके संपर्क में हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ SO2 को, तो यहां बनेगा बच्चों SO3। चाहो तो बैलेंस भी कर लो, कैसे करोगे, यहां पे अगर मैं 2 लगा दूं, यहाँ पे 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 6, और यहाँ पे मैं 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन हो जाएंगे इधर भी 6, सल्फर भी 2। ठीक है, ये बैलेंस कर लिया मैंने। तो मेन चीज आपको क्या याद रखना है, पहले S+O2 से SO2 बनाना है, फिर SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है बच्चों, दैट इज SO3 बनाना है। और SO2 का O2 के साथ जब रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज होगा बच्चों जो रिएक्शन को तेज कर देगा V2O5, और इसको कुछ हीट मिलता है, यानी इसको हीट देना पड़ता है सॉरी, तो SO3 बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा पूछा जाता है बच्चों। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही हो जाता है कि H2SO4 का प्रिपरेशन किस प्रोसेस से होता है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, देखो V2O5। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है बच्चों ये रिवर्सिबल होता है। आपको ये भी याद रखना है कि ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और आप जानते हो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ खास कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नाउ SO2 रिएक्ट्स विद, यही लैंग्वेज को आपको लिखना है कि SO2 रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, V2O5 के प्रेजेंस में। नाउ SO2 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन in the presence of a catalyst। एक कैटलिस्ट यूज करेंगे हम लोग ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। और कैटलिस्ट क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5। पहले ये लैंग्वेज आपको लिख देना है, या रिएक्शन पहले लिख दो फिर लैंग्वेज लिखो, इजी हो जाता है। ठीक है, V2O5 टू फॉर्म क्या बनाएगा, ये SO2 O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, टू फॉर्म SO3। ठीक है, अब इसमें भी कुछ लैंग्वेज आपको लिखना होगा बच्चों। देखो, सबसे पहली बात, S+O2 को रिएक्ट क्या है, कराए SO2 बना, ध्यान से देखना सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, S+O2 का रिएक्शन कराए SO2 बना। सबसे पहले सल्फर को जलाया, किसको जलाया, अपने X को जलाया, सल्फर को जलाया और SO2 बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। उसके बाद SO2 का फिर रिएक्शन होगा O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। ये रट लो, कैटलिस्ट क्या यूज होता है, V2O5, जो इस रिएक्शन को तेज करके तेज गति से SO3 बना देगा। ठीक है, हम क्या करें साइंस, हम क्या करें, SO3 क्या करें, SO3 का, चलिए SO3 का अब जलाएंगे SO3 को H2SO4 के साथ। अब बोलोगे तुम कि सर H2SO4 आप प्रिपेयर कर रहे हैं, H2SO4 ही ले रहे हैं, चलिए इसका जवाब भी मिल जाएगा आपको। सबसे पहले ये जान ले कि ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। अब इसमें क्या लिखना है बच्चों, रिएक्शन के बाद ये टर्म लिखना है। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। इसी रिएक्शन के नीचे लिखना है बच्चों, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। चूंकि 5 मार्क्स का है तो अच्छे तरीके से लिखना होगा। दिस रिएक्शन इज, सबसे पहले तो एक्सोथर्मिक होता है बच्चों। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है इसमें हीट निकलता, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जब ये रिएक्शन होगा SO2 प्लस, कौन सा रिएक्शन, SO2 प्लस O2 का रिएक्शन अभी अभी करवाए थे, ये देख लो, ये याद भी रहेगा। इसको जब रिएक्शन करवाएंगे V2O5 के संपर्क में तो SO3 बना, तो कुछ अमाउंट में बच्चों हीट एनर्जी भी निकलता है, जिसके कारण ये एक्सोथर्मिक होता है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल, अगर इस रिएक्शन पे ध्यान नहीं दिया जाए तो क्या होगा, रिवर्सिबल मतलब क्या होता है बच्चों, SO2 प्लस O2 से SO3 बन गया, तो SO3 से कुछ फिर टूट करके SO2 और O2 में बदल जाता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट
और फिर प्रोडक्ट का कुछ भाग टूट करके रिएक्टेंट में बदल जाता है। अब ये रोकना पड़ेगा, मुझे तो चाहिए SO3 ना, SO3 फिर से अगर टूट के ये बना देगा बच्चों तब तो गया काम से, तब तो SO3 चाहिए मुझे अभी। ठीक है, इसको रोकने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, टेम्परेचर को लो किया जाता है और प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है। प्रेशर को बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा सॉरी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आपको SO3 मिलेगा। तो इसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं फेवरेबल कंडीशन, कंडीशन कंडीशन फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड, मैक्सिमम यील्ड यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए। ठीक है, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड इज लो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अब इतना भी लो नहीं कर देंगे कि रिएक्शन स्लो हो जाए बच्चों। ठीक है, लगभग 720 डिग्री सेंटीग्रेड, 720 केल्विन रखा जाता है। ये टेम्परेचर लिखने की इसमें जरूरत नहीं है बच्चों, 720 केल्विन रखा जाता है टेम्परेचर। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये चीज याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चों, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। पी ब्लॉक का मैंने ऑब्जेक्टिव भी करवाया है बच्चों, आप जाके देख सकते हो वीडियो। ठीक है, उसमें मैंने ये मेंशन किया है कि ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में H2SO4 बनाने के लिए टेम्परेचर रिएक्शन का क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। ये इस रिएक्शन को, जो रिएक्शन लिखे थे इस रिएक्शन के नीचे लिखना है ये चीज। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब मैक्सिमम यील्ड के लिए, या अगर आपको लैंग्वेज अगर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा हो या ये जो वर्ड अगर ये टफ लग रहा हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं फेवरेबल कंडीशन इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए। अब क्या किया जाता है बच्चों, SO3 का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाया जाता है। थर्ड जो स्टेप है, नाउ लिखते लिखते अगेन लिखते हैं, अगेन SO3 रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विद H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 रहेगा, रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ओलियम। ओलियम, ये वर्ड आ गया, ओलियम। ठीक है, ओलियम का फॉर्मूला होता है बच्चों H2S2O7, रट लो अच्छे तरीके से। ठीक है, ओलियम का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव में बच्चों, ओलियम का फॉर्मूला क्या है पता है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा है जो बनेगा आपसे, ये अगर प्रोसेस आप जान लेते हैं तो। ठीक है, अगेन SO3 रिएक्ट्स विद H2SO4 टू फॉर्म ओलियम। अब क्या किया जाता है, SO3 एब्जॉर्ब होता है किसमें, H2SO4 में। SO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहां बनेगा बच्चों ओलियम, जो कि मेन सोर्स है H2S2O7, जो कि मेन सोर्स है H2SO4 बनाने के लिए। ठीक है, ये H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, ये क्या बनाया, ओलियम बनाया। अब आप बोलोगे कि सर आप H2SO4 बना रहे हैं और इसमें H2SO4 डाल दिए, लाई कहां से। देखो बच्चों, H2SO4 कहीं ना कहीं प्रकृति में पाया गया होगा, फिर जाके लैब में बनाया गया होगा। ठीक है, तो यहां पे जो H2SO4 हम लिए हैं, जैसे आपको पता होगा कि दही बनाने के लिए बच्चों, दही बनाने, दूध से दही में बनाने के लिए दूध में थोड़ी मात्रा में दही डालनी पड़ती है, जिसको हम लोग मैथिली भाषा में हम लोग जोरन बोलते हैं। ठीक है, दूध में डाला जाता है थोड़ा सा दही ताकि पूरा दही बन जाए। उसी तरह समझ लो कि मुझे H2SO4 बनाना है तो कुछ H2SO4 इसमें यूज कर लिया ताकि ओलियम बन जाए। ठीक है, अब ओलियम बन गया बच्चों, तो अब ओलियम को डिसॉल्व किया जाता है किसमें, वाटर में। इस पे पानी दिया जाता है ओलियम में, तो मेरा H2SO4 बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, एट लास्ट क्या किया जाता है, एट लास्ट ओलियम इज डिसॉल्व इन वाटर, ओलियम इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए ओलियम को, ओलियम में क्या मिला देंगे, ओलियम में मिला देंगे हम लोग। ओलियम क्या है, ये ओलियम क्या है सर, H2S2O7 ओलियम का फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, इसको अगर पानी में इसमें पानी डाल देंगे तो रिएक्शन कंप्लीट होकर के H2SO4 दे देगा। पानी में डिसॉल्व करने से ये क्या बनाएगा, H2SO4 का बच्चों 2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा बन गया H2SO4। ये 98 से 99% बच्चों प्योर होता है, ये जो H2SO4 बनता है। फिर बाद में प्यूरिफिकेशन भी होता है, लेकिन वो सब हम लोगों को नहीं लिखना है।
ठीक है, इतना प्रोसेस यूज होता है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखो। देखो ये बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत आसान रहेगा। चलिए दूसरा पार्ट क्या है बच्चों क्वेश्चन का, ये तो ए हुआ, ये तो ए हुआ रे, अब बी 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 भी नहीं बी। ठीक है, राइट द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद ऑक्जेलिक एसिड। सबसे पहले ये जानना होगा बच्चों कि ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है। ये क्या है, ये बातें, ये लम्हे। ऑक्जेलिक एसिड क्या है बच्चों, देखो COOH का 2 मॉलिक्यूल अगर मिल जाए COOH, इसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। COOH और ये कार्बन इधर से जुड़ा रहेगा COOH, इसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं COOH2, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ये सब याद रखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, इसका रिएक्शन इसमें यदि H2SO4 में डाला जाए तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपसे पूछ रहा है। तो बी में हम लोग रिएक्ट करवाने वाले हैं H2SO4। ये क्या हुआ है, आगे लास्ट पेज। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर फर्स्ट का बी का क्या है। ठीक है, बी नंबर में है बच्चों रिएक्शन, या आप ये लिख सकते हो कि when concentrated H2SO4 reacts with ऑक्जेलिक एसिड, तो क्या क्या बनाता है बच्चों, ये मैं लिख देता हूं पहले। देखो ऑक्जेलिक एसिड पर यदि H2SO4 डालोगे, COOH ऑक्जेलिक एसिड बोला था मैंने, इसको यदि इस पे यदि क्या डालोगे, H2SO4 डालोगे, इसको हीट करोगे। ठीक है, तो ये बनता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये याद रखना है आपको, ऑक्जेलिक एसिड जब भी रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो ये टूट जाता है किसमें, देखो CO में टूट जाएगा, CO2 में टूट जाएगा और H2O में टूट जाता है। ये रिएक्शन बनता है बच्चों। ठीक है, तो क्या बना विद ऑक्जेलिक एसिड, देन क्या क्या बना बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड CO बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और फॉल्ट, ये बनता है बच्चों। ये हो गया बी का आंसर। ये वैल्यू आप, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाइए, कार्बन डाइऑक्साइड बना और H2O बना, और ये होता है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इस पर यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला जाए तो ये 3 भाग में टूट जाता है, CO प्लस CO2 प्लस H2O में। यही रिएक्शन आपको लिखना था। तो ये हुआ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों फिर से एक बार लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर का, टी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। ठीक है, यानी अगर आप चाहो तो अगर 3 क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो लॉन्ग का, बिहार बोर्ड का, तो सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ के भी बना सकते हो, क्योंकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक से मिलाकर 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक का रहता है। अगर फिजिकल आपको बढ़िया से कमांड है, इनऑर्गेनिक भी कमांड है, तो इजीली आप बना सकते हो। थोड़ा प्लान करके पढ़े बच्चों, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो, क्योंकि अब एग्जामिनेशन टाइम है, उसी टॉपिक पे फोकस करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।